नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। सेवा, सत्संग, समर्पण भाव कितना मिश्रित, कितना इंटीग्रेटेड ये शब्द हैं। सेवा, सत्संग, समर्पण भाव। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में दीप्ति धवन शर्मा आंटी जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से दीप्ति धवन आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल ग्रुप से 2020 से जर्नी शुरू करी एंड आई एम थैंकफुल टू गुरु जी साहेब, टू यू अंकल एंड टू योर प्लेटफॉर्म कि आपने एक छोटी सी संगत को इस सेवा के लिए कहते हैं चुना। तो महाराज का शुक्राना। आज भी याद है जब ये सेवा शुरू हुई मल्टीलिंगुअल की, तो मुझे महाराज ने एकदम ध्यान दिया जीसस का। कहते थे ना, जीसस जब जाते थे और उनके साथ उनके डिसाइपल्स घर घर जाके उनका कहते हैं प्रचार करते थे। इसी तरीके से मल्टीलिंगुअल आज हर घर में जाता है और महाराज की कहते हैं ना उस्तत करता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करता है। तो शुक्राना गुरु जी का मल्टीलिंगुअल ग्रुप को शुरू करने के लिए, और आपको और उन्हीं सभी सेवादारों को जो दिन रात लगे होते हैं, नॉन स्टॉप लगे होते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जो कहते हैं कल जो था महासमाधि दिवस था, हम सब बिजी थे। और महासमाधि दिवस एक ऐसा मिक्स्ड इमोशन है जहाँ पे हर कोई कोई दुखी है तो कोई साथ में गुरुजी एक स्माइल भी देकर गए हैं। मैं एक छोटी सी संगत हूँ जो गुरुजी के चोले छोड़ने के बाद अभी नई नई जुड़ी, और गुरुजी ने यही समझाया कि कैसे महाशिव जो है वो एक ह्यूमन फॉर्म में धरती पर आए हमारे कर्मों को काटने के लिए। और जब उन्होंने चोला छोड़ा तो यही समझ आया कि जो आया है उसे जाना ही है। इसी तरीके से हमारा भी कौन सा आखिरी दिन है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये ह्यूमन फॉर्म ही एक हमें मिलता है अपने कर्मों को काटने के लिए। तो मैं जो भी शेयर करूंगी, मैं माफी चाहती हूँ, गुरु की आज्ञा लेती हूँ कि गुरु जी आप वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो, और जो मैं शेयर करूंगी वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू शेयर करूंगी, which can be right for few and which can be little bit wrong for few person, but उसके लिए मैं माफी शुरू से ही मांगती हूँ। जैसे कि गुरुजी ने हमें ह्यूमन फॉर्म बोला, हमें यही समझाया शब्द गुरबानी के थ्रू कि एक यही एक जन्म है जिसमें हम अपने कर्मों को काट सकते हैं, और उसे काटने के लिए महाराज ने हमें 3S दिए: सत्संग, सेवा, सिमरन। सेवा मैं समझती हूँ महाराज ने जितना समझाया कि इट इज लाइक सर्विंग फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर अदर्स विदाउट having that intention that we will get something in return. और सेवा का जो एक पिलर जो है वो एक प्यार होता है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसके लिए कुछ करने के लिए मन करता है। सत्संग में गुरुजी ने बिठाया, बहुत प्यारे प्यारे शब्द सुनवाए और उन शब्दों से बहुत कुछ सिखाया। आर सेल्फ मैंने इसीलिए बोला सेवा की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। यू नो सेवा के डिफरेंट रूप होते हैं। तन की सेवा होती है, मन की सेवा होती है, धन की सेवा होती है। एंड फिर महाराज ने समझाया मॉरल, मॉरल जो आप सपोर्ट देते हैं वो भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। तो मन की सेवा गुरुजी ने जब हमें कहते हैं ना अपने चरणों में सत्संग में बिठाया और शब्द सुनवाए, तो उससे क्या होता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा की सेवा कर रहे हैं। जो मुझे लगा कि जब हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, महाराज अपने आप ही धीरे धीरे हमें कहते हैं ना पॉलिश करते हैं और डिफरेंट रास्ते पे ले जाते हैं। कर्म काटने के लिए किसी सोल को उन्होंने बिठाकर शब्द सुनाए,
अब जैसे मैंने संगत जी, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो मैं मेडिटेशन बिल्कुल नहीं कर सकती, और मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी मैं आपका ना नालायक बच्चा हूँ। आई कांट सिट एंड मेडिटेट फॉर अ लॉन्ग, मे बी माय सोल इज नॉट दैट रेडी। बट गुरु साहिब नोज़ व्हिच सोल नीड्स व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ सेवा, और वो उनसे वही कराते हैं। किसी को बिठाकर सत्संग में बिठाना, और वो भी सुनना भी एक सेवा है अपनी आत्मा के लिए। और इसी तरीके से महाराज ने जो है वो मुझे यहाँ पे दरबार सेवा के लिए चुना। धीरे-धीरे जर्नी कैसे बढ़ी, जब उन्होंने मुझे शबद गुरबानी से जोड़ा तो मेरे को हमेशा एक शब्द जो है वो टच करता था रिगार्डिंग सेवा। सेवा, तेरी सेवा, मुकत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए। सो बेसिकली ही इज अ डूअर। हमेशा से यही सोच रही है कि हम कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना, हम सब में एक शिव का अंश है। तो शिव जब तक हम में विराजमान है, उनका अंश हम में जब तक विराजमान है, हम जिंदा हैं। और अगर हम शिव का वो अंश निकल गया तो हम मर गए। तो जब शिव हमारे अंदर विराजमान है तो करने और कराने वाले सिर्फ हमारे गुरु साहिब हैं, हमारे मालिक हैं। तो दैट्स द रीजन आई ऑलवेज सेज कि गुरुजी, यू आर अ डूअर। जो आप कराना चाहते हो, आप करो। तो शुक्राना मेरे मालिक का ये सब चीजें देने के लिए। तो सत्संग यहाँ पे हम लुइविल केंटकी परिवार से हैं, यूएस में। एंड यहाँ पे गुरु महाराज ने सत्संग सेवा जो बख्शी वो 2020 में बख्शी। उससे पहले गुरुजी हमेशा यहाँ पे ना मुझे, मतलब मैं हमेशा, जैसे मैंने कहा कि मन की सेवा होती है, गुरुजी ने सत्संग सुनवाने शुरू करे। और उन सत्संग से जो पुरानी संगत है, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो गुरुजी ने एक चीज वहां से सिखाई कि संगत बढ़ाओ, संगत बढ़ाओ। तो मैं हमेशा कहती थी गुरुजी संगत कैसे, मतलब लाइक कैसे बढ़ती है। तो गुरुजी ने यहाँ पे सत्संग शुरू कराए। यहाँ पे बहुत कम संगत थी। धीरे-धीरे हमारे पहले होते थे, हमारे 2 महीने में कभी एक सत्संग हो गया, 3 महीने में हो गया। फिर महाराज ने एक सोची दी, मैं एक बहुत छोटे से अपार्टमेंट में थी, और महाराज ने यहाँ पे अ, हमारे घर में जब सत्संग किया, तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि मतलब वो भूख बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और मैं कहा गुरुजी सत्संग कम से कम महीने में 1 बार तो ज़रूर होना चाहिए। अब हमने जैसे हम संगत को बुलाते थे, एंड हमने मंथली सत्संग शुरू किया। मेरा घर बहुत छोटा-सा था, तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे बुलाऊँ इतने छोटे से घर में? कैसे इतने लोग समाएँगे? तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी चलो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, और मैंने अपने उनको बोला, जो मेरे मालिक हैं उनको बोला कि आप मुझे एक छोटा-सा दूसरा घर दोगे? मतलब अगर आप वहाँ साइन कर दोगे तो मेरे को एक थोड़ा बड़ा घर हो जाएगा, और मैं ईज़िली संगत को चुनना नहीं पड़ेगा, और मैं संगत को मतलब अपने घर बुलाना चाहती हूँ। संगत जी किसी समहाउ उन वहाँ पर वो चीज़ नहीं बनी। वो क्यों नहीं बनी? वो क्योंकि गुरुजी का हुक्म नहीं था। एंड मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि प्यार तो हम सभी गुरुजी से करते हैं। जब मैं संगत जी देखती हूँ लोगों का, हर संगत का बहुत प्यार होता है। लेकिन प्यार से भी ज़्यादा गुरुजी ने मुझे ये समझाया नियत। तो जब हम अपने भाव, अपनी नियत, अपने इंटेंशंस को प्योर रखते हैं, तो गुरु साहिब सेवा को किस तरीके से ब्लेसिंग्स में भी कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने सीखा। तो मैंने कहा गुरुजी आपने कहा कि संगत नहीं चुननी, कोई बात नहीं। हम लोग ए और बी से करेंगे, और वी डिवाइडेड बड़ा ग्रुप इनटू ए एंड बी। मैं कहा कोई बात नहीं, छोटा है कोई नहीं। दरबार लगा रहता था उस छोटे से अपार्टमेंट में, और हम बाई वीकली शुरू किया। ए ग्रुप को बुलाया जाता था, 1 वीक छोड़कर बी ग्रुप को बुलाया जाता था। संगत जी, यू वोंट बिलीव, महाराज ने जब ये दरबार सेवा दी, ये सत्संग के साथ जोड़ा, 3 महीने नहीं बीते थे, मेरी बैंकरप्सी होने के बावजूद मेरे को मेरे मालिक ने जो मना किया, महाराज ने मुझे इतने बड़े घर गुरु आशियाने में भेजा। गुरु साहिब किसी रूप में आए और उन्होंने ये बख्शा गुरु आशियाना। और यहाँ पे आज गुरु जी ने शिव पुराण रीडिंग सेशंस होते हैं। ये तीसरा सेशन महाराज ने शुरू करा, और यहाँ पे लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड का सेशन होते हैं, और महाराज ने सत्संग बख्शे। तो शुक्राना मेरे मालिक का, वीकली सेक्शन कहते हैं ना ये दरबार सेवा देने का और सत्संग से जोड़ने का। शुक्राना मेरे मालिक का।
संगत जी, अम, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ये जो सेवा होती है ना, मतलब मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी, मेरे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कर्म कैसे काटने हैं ये आप जानते हो। और सेवा जब आती है ना, तो वो हमारे कर्मों को काटने के लिए आती है। धीरे-धीरे ये समझ में आया कि सेवादार कोई बहुत वो नहीं होता संगत जी, सेवादार ये नहीं होता कि कोई ऊपरी उसमें है। सेवा अगर आई है, उसको नींवें बनकर एक वफ़ादारी से निभाना, और गुरुजी से हमेशा यही प्रे करना कि गुरुजी, आप हमसे वही करवाना कि जो आप चाहते हो। इस तरीके से संगत जी महाराज ने कराया। और यहाँ से जब हमने जर्नी शुरू करी संगत जी दरबार सेवा की, और वो एक बार की बात है, गुरुजी ने जब यहाँ पे हम बैठे थे तो एक मिसिसिपी में एक संगत है, उनसे मुझे जोड़ा। और वहाँ पे मेरे को कॉल आता है और उन्होंने मुझे कहा कि आंटी, यहाँ ना सत्संग नहीं होते, आपको लगता है कि आप यहाँ आके सत्संग करवा सकते हो? वो मैं नहीं थी, वो महाराज थे, जो महाराज ने वहाँ जाके सबसे पहले मिसिसिपी में सत्संग सेवा बख्शी, दरबार सेवा बख्शी। और वो थोड़े से हेजिटेट कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, नहीं, हम बिल्कुल आएँगे, ज़रूर आएँगे। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे महाराज ने जब वहाँ पे भेजा और इस छोटे से इंसान को वहाँ की वो सेवा दी, और उसके बाद न जाने उन्होंने मुझे कितनी ब्लेसिंग्स दी। तो जब मैं सत्संग में बैठती थी, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके से ब्लेस करना होता है, तो मुझे बहुत से लाइफ गिविंग सत्संग्स मेरे रिलेट हुए, जब गुरुजी ने मुझे इस सेवा से जोड़ा और अपने चरणों में लगाया। तो मैं हमेशा एक शब्द सुनती थी, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भव कुछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। तो संगत जी, आप सोचो कि जब हमें वो सेवा मिलती है ना, वो हमारे सिर्फ कर्म नहीं काटती है, लेकिन जम की मार भी काटती है। क्योंकि यही सेवा करा के गुरुजी ने मेरे को लाइफ बख्शी है बहुत बार, मेरे परिवार को बहुत बख्शी है। तो मैं गुरुजी को ऐसे ही बोल रही कि गुरुजी, अम, मतलब मैं आपको एक चीज़ छोटा-सा, 2-3 सत्संग है, इनफैक्ट एक कल का ही सत्संग है, जो हुआ है महासमाधि दिवस पे। तो जब हमें मिसिसिपी में ये सेवा मिली, दरबार सेवा, और वहाँ जाके सत्संग करने की, तो वहाँ की जो आंटी हैं, नेहा आंटी, उनको गुरु साहिब ने बहुत कुछ बख्शा है, उन्हें बहुत विज़न्स आते हैं। तो उन्होंने महाराज ने एक बार आंटी को ये दिखाया कि मैं गुरुजी को हमेशा बोलती थी, "गुरुजी, हमने आपको मिले नहीं हैं, लेकिन काश मैं कभी आपसे मिल पाती और आपके चरणों की सेवा कर पाती।" मुझे न जाने क्यों चरण सेवा का हमेशा रहता था। तो मैं बस मन में सोचती थी, बट ही नोज़ एवरीथिंग। तो मुझे आंटी का एक बार फ़ोन आता है और आंटी मुझे कहती हैं कि दीप्ति आंटी, मुझे ना महाराज ने आज सुबह विज़न दिया कि आप ना चरण सेवा कर रहे हो, और यू आर वेयरिंग अ ग्रे सूट, एंड आप यू नो पोनी बनाई हुई है, आप पोनी बनाते हो? तो उनको नहीं पता था। मैं कहा हाँ जी, मैं बनाती हूँ। कहती आज आप सत्संग में जा रहे हो, मैं उस वक्त लंगर सेवा भी कर रही थी, तो उनसे ये बात हो रही थी, तो आप यही वहां जाना और आप बैठना। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं वहां पे गई, वहां बैठी, तो फर्स्ट शब्द आया, हर चरण कमल की टेक, सो विच वाज माय फेवरेट। एंड मेरे तो आंसू बह रहे थे, क्योंकि आई वाज आस्किंग फॉर चरण सेवा, एंड गुरुजी ने उनको वो विजन दिया, और जब मैं सत्संग में जाती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे इस तरीके से वहां पे जोड़ा। संगत जी, नेक्स्ट डे मेरी बिटिया का बर्थडे था, और हम लोग कहीं ड्राइव करके जा रहे थे, और गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। तो सोचो कि जब हम वो सेवा जब हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता, महाराज हमसे करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू, सेवा के थ्रू महाराज क्या-क्या बख्शवाते हैं, ये हमें नहीं पता। कि मिसिसिपी संगत में जाके पहली बार करना, वहाँ की संगत से जुड़ना, उनका विज़न में आना और हमें लाइफ देना। इसी तरीके से संगत जी, मेरा 2 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ था। मुझे नहीं पता था, और उन्हीं संगत को, जो मिसिसिपी संगत के साथ जब हम जुड़े, वहाँ जाके सेवा महाराज ने बख्शी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आंटी, मुझे ना गुरुजी, जब मैं पाठ पे बैठी थी, तो गुरुजी आके मुझे बोलते हैं कि उन्नू जाके दस दे,
कि मैं ओदे नाल आं तां मैं ओदा कुछ नहीं होण देना। संगत जी, जब उन्होंने मुझे ये लाइन बताई तो जैसे हमारी एक सोच होती है, मैं कुछ और सोच रही थी, लेकिन महाराज ने कैसे बताया, अगले 2 दिनों में ही मेरा एक्सीडेंट होता है और मुझे लाइफ मिली बिकॉज़ इट वाज़ रियली अ बैड तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, किस तरीके से महाराज ने वो सेवा बख्शी और उस थ्रू मुझे मैसेजेस आए और महाराज ने मुझे ये अपने चरणों के साथ बिठाकर अपनी चरण सेवा भी ली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रीम दर्शन इज नॉट ओनली ड्रीम दर्शन, इट्स अ रियलिटी। तो शुक्राना मेरे मालिक का वो सत्संग सेवा बख्शने का। फिर संगत जी, महाराज ने एक और सेवा बख्शी, हमें इंडियाना में बुलाया। इंडियाना में भी फर्स्ट सत्संग वहाँ वहाँ पे शुरू कराया महाराज ने। एंड आंटी, वो प्लान्ड नहीं था, अनप्लान्ड था, एंड ऑल ऑफ सडन यहाँ की एक संगत है, उनकी बिटिया वहाँ रहती है। आंटी ने कहा कि सत्संग सेवा आई है बेटा, क्या हम कर सकते हैं? बहुत शॉर्ट टाइम है। तो मैंने कहा आंटी आप क्यों चिंता कर रहे हो, गुरुजी बैठे हैं ना कराने के लिए। तो वो यहाँ से अराउंड 1.5-2 घंटे ड्राइव है। तो कहा बेटा कि लेकिन हम 12 बजे करना चाहते हैं, तो किस तरीके से होगा? मैंने कहा आंटी कुछ नहीं है, सब सेवादार हैं, महाराज जिस जिसको ब्लेस करेंगे वो जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू डू व्हाटएवर महाराज विल अलाउ अस। संगत जी, हम यहाँ से 6 बजे निकले हैं मॉर्निंग में, क्योंकि दरबार सेट भी करना था। तो महाराज ही ले जाने वाले और महाराज ही ने वहाँ पे बहुत खूबसूरती से वहाँ पे सत्संग कराया। और उसके बाद वहाँ पर एक आंटी मिली, जब वहाँ पे पहला सत्संग हुआ, वो आकर मुझे कहती हैं कि आपको पता है गुरुजी बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर ना सत्संग होएगा, तू सत्संग करा, तू सत्संग करा। मुझे नहीं समझ आता था, आज मेरी बिटिया का बर्थडे है, कि गुरुजी कैसे होगा, इंडियाना में तो कोई, मैं किसी को जानती ही नहीं कि किस तरीके से होगा। फिर उन्होंने एक मैसेज मुझे दिया कि मैं तेरे को ना किसी दे नाल मिलान वाला हूं। तो आंटी, मुझे नहीं पता था कि आज ऑल ऑफ सडन यहाँ पे ये सत्संग हुआ है और मैं यहाँ पे आपसे मिली। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, सिर्फ एक आंसू आते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या होता है, अ, जब भी कोई सत्संग या सेवा मिलती है, मैं गाड़ी में आके एक ऑटोमेटिकली महाराज के आगे हाथ जोड़ती हूँ और बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे इसलिए चुना, जो कि मैं लायक भी नहीं थी। क्योंकि ये बहुत एक डिफरेंट है जिसको मैं शब्दों में तो नहीं पिरो सकती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर निकलता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग दिस सेवा सन गुरुजी। बस अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार बहुत जल्दी हम इंसानों को ना कहते हैं ग्रैब कर लेता है, कि जब हम कुछ करने लगते हैं हमें लगता है ओ वाओ, गुरुजी ने हमें चुना है, शायद हम बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, हम नहीं इम्पोर्टेंट, हमारे कर्म बहुत माड़े हैं। और उनको पता था कि मैं मेडिटेशन में नहीं बैठ सकती, तो मेरी सोल को शायद गुरुजी थ्रू सेवा जो है उस हिसाब से मेरे कर्म काट रहे हैं और मुझको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी, अ, जैसे हम लोग यहाँ बैठते हैं, अब हम कहते हैं कि ना सेवा की किस तरीके से, हमें कोई खाने बनाने की सेवा मिल जाए, हमें दरबार सेवा मिल जाए। तो एक बार की बात है, जब हम नए नए जुड़े तो एक आंटी, यहाँ बुजुर्ग आंटी है, वो आना चाहती थी, वो आई सत्संग में, हम उनको लेकर आए और फिर उनको छोड़ने जाना था। तो कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, हम छोड़ आते हैं जाके। तो कहती है नहीं नहीं, आप आउट ऑफ वे होगा, ये होगा। तो मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट बोला कि मन की सेवा, वो हम अपने लिए महाराज करवाते हैं, क्योंकि चेंजेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। तो मुझे एकदम से एक सत्संग याद आता है, जो कि सरचार्ज में था, कि गुरुजी साथ में बैठे होते हैं और गुरुजी सुखी आंटी और उन लोगों को घुमा रहे होते हैं, कि उन्होंने कहीं जाना होता है डेस्टिनेशन में। मैं भूल चूक माफ अगर कहीं गलती हो जाए तो वो मुझे हमेशा वो याद रहता था कि वो बिठा बैठ, उनको पता था महाराज को कि कौन सा रास्ता है, लेकिन वो फिर भी उन्हें घुमा रहे होते थे। एंड उस सत्संग से यही सुनने को और समझने को मिला कि अगर गुरु साहब घुमा रहे हैं ना आपको, तो वो आपके ग्रह और आपके कष्ट काट रहे हैं, ग्रहों को घुमा रहे हैं। तो मैंने, ये जब हम माइंड में अपने रखते हैं ये चीजें, तो मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, ये सेवा है, आपको हम नहीं ले जा रहे, महाराज के हुक्म से, न जाने हमें क्या वो चीज की ब्लेसिंग मिल रही है। तो वो जो भाव है कि महाराज करने और कराने वाले हैं, और अगर वो कुछ कर रहे हैं उसमें नो इफ्स एंड बट्स, सिर्फ चुपचाप आंखें बंद कर कर उस चीजों को
एक्सेप्ट करो, उस सेवा को एक्सेप्ट करो एंड डू द वे व्हाट गुरु साहिब वांट्स अस टू डे वांट्स अस टू डू, यू नो। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू ये सोची देने के लिए, मन की सेवा के साथ साथ तन की सेवा देने के लिए। तो शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं आपको एक और चीज मतलब शेयर करना चाहूंगी कि दरबार सेवा जब इंडियाना में आई और वहां पे महाराज ने नई संगत को जोड़ा, तो एक्सीडेंट से तो चलो बचाया, यहाँ पे भी महाराज ने ये दिया। कल एक महासमाधि दिवस का वो था, तो मेरे को मिसिसिपी संगत का ऑल ऑफ सडन दोबारा आया। और जैसे मैंने आपको बोला, मेरे राम राय, ये मैंने पिछले जब मल्टीलिंगुअल में शेयर किया, हमेशा ये शब्द जरूर आता है जब मुझे लाइफ गिविंग से कुछ रिलेट होता है। तो जब हम टिया आंटी को महाराज ने प्लेलिस्ट के साथ जोड़ा हुआ है, तो हम लोग जब ये लिस्ट बना रहे थे प्लेलिस्ट महासमाधि दिवस की, तो मेरे मुंह से और टिया के मुंह से एकदम से जैसे जिंक्स होता है कि मेरे राम राय डालना है। तो मैंने कहा, टिया, अगर गुरुजी ने हमें ये कराया तो ये तो जरूर आना चाहिए। तो कल संगत जी जब महासमाधि दिवस से हम सब बिजी थे आ रहे, तो रास्ते में आंटी का मेरे को मैसेज आता है कि शी सॉ ड्यूरिंग सत्संग कि जब मेरे राम राय, मतलब दीप्ति आंटी, यू आर सिटिंग एंड गुरुजी ने आपको एक कड़ा प्रसाद दिया है हाथों में, और उन आपने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बिंदी लगाई हुई थी, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज स्माइलिंग। और आपकी जो ब्लेसिंग थी जब मैं मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सुन रही थी, तब आई। एंड आई वॉज स्माइलिंग एंड आई वॉज क्राइंग कि गुरुजी आप कोई कष्ट ले गए, क्योंकि तेरे सेवक को भव किचना ही जम नहीं आवे नेड़े। दिस इज वॉट ऑलवेज हैपेंड and it's still happening since 2020 when Guru Sahib gave me सेवा इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो शुक्राना मेरे मालिक का। टिया आंटी का जो प्लेलिस्ट का महाराज ने उनको उनके साथ जोड़ा हुआ है, सेवा बख्शी हुई है, तो उसको जब आया वो आया, उन्होंने आंटी ने लिखा, एहे विछोड़ा सया ना जाए। और संगत जी, गुरु जी ने मेरी बिटिया के सर पे हाथ रखा, विच इज अगेन बिगेस्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग। महाराज इसी तरीके से हमारे परिवार को जोड़े रखें सेवा के साथ, और हमें नीवे बनकर, कहते हैं ना, वो दे रखें। तो शुक्राना मेरे मालिक का ये सेवा बख्शने के लिए। संगत जी, अब लंगर प्रसाद की से तो हम हमेशा कहते हैं ना कि शुरू शुरू में क्या होता था जब हम जुड़े, तो हम ये कहते थे कि आंटी हम ये बना दें, आंटी क्या हम ये कर दें। तो महाराज ने अगेन थ्रू सत्संग से ये करा कि सेवा कभी मांग कर नहीं लो, हमेशा सेवा हाथ जोड़ के सामने वाले से ये बोलो। तो मैं उसके बाद महाराज ने ये सिखाया, तो जब भी किसी क्या होता था मैं कहती थी, आज हो क्या आंटी आप बता दो कि क्या सेवा है। कहते हैं आंटी आप क्या करना चाहते हो, तो मैं कहती थी नहीं मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमेशा यही लगता था कि जो भी सामने से आएगा वो गुरु के हुक्म से आएगा, और गुरु के हुक्म से जो भी फॉर्म ऑफ सेवा आती है वो उनको पता है कि उन्होंने कब किससे क्या कराना है। तो गुरुजी को मैंने जब ये बोला, तो जब मेरे को आज भी याद है, मैं रोटी प्रसाद, मतलब लाइक रोटी मैं बनाने में लेजी हूँ, अपने घर में मैं रोटी नहीं बनाती, सब्जी बना देती हूँ, लेकिन रोटी बनाने में होता है। तो जब सब फर्स्ट सेवा आई, वो मुझको रोटी प्रसाद की सेवा आई, एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, क्योंकि जो हम नहीं करना चाहते ना, गुरु साहिब वही सेवा कई बार आपको बख्शते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या उस सेवा को आप खुशी खुशी और प्यार से कर रहे हो। एंड आई वाज स्माइलिंग, आई सेड, गुरुजी अच्छा आपको पता है कि मैं रोटी प्रसाद नहीं बनाना वो करती, लेकिन कोई नहीं, आपने दी है, ये बनवाओगे भी आप। एंड संगत जी, आज महाराज ने ये सोची डाली कि पिछले पहले नहीं करती थी मैं, क्यों झूठ बोलूं, लेकिन जब भी गुरु आशियाना में सत्संग होता है, तो महाराज मुझसे गरम गरम फुलके उसी वक्त खाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का ये सेवा बख्शने के लिए अगेन। और जब भी लंगर प्रसाद होता है संगत जी, जब हम बैठते हैं, मैंने आज तक, मतलब आप ये लगा लो, जब भी लंगर प्रसाद का आता है तो मैं गुरु जी से हमेशा पूछती हूँ कि गुरु जी बताओ तुसी की खाना है, तुसी वही कराओ। तो मैं जैसे, और संगत जी ये रिकॉर्ड रहा है कि गुरु जी अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसी डायरेक्शन दे देते हैं कि जो वो खाना चाहते हैं वो मुझे किसी ना किसी रूप में महाराज सत्संग के थ्रू बता देते हैं,
या टेलीपैथिकली बता देते हैं। अब मुझे टेलीपैथी भी नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली क्या है। लाइफ़ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है और आगे न जाने कितना सिखाना है उन्होंने, क्योंकि हम हमेशा भूल जाते हैं। तो अभी गुरुजी ने हमारे जब सत्संग हुआ 30th को भी गुरु आशियाना में, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे मन में आ रहा था संगत जी, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप वही कराना जो मैं बार-बार ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं आता मेडिटेशन में बैठना, नहीं सुनाई देता, नहीं ड्रीम दर्शन आते। तो मैं इसलिए गुरुजी को सिर्फ़ यही बोलती हूँ, आप मुझसे वो कराओ जो आप चाहते हो। तो मेरे मन में आया कि हाय इडली भी हम गुरुजी को ना दे सकते हैं, मसाला इडली और पोहे। तो जब संगत जी मेरे को ये आया मन में, तो मैंने सत्संग मुझसे आंटी का एक आया कि आंटी आप क्या सेवा मतलब हमें बता दो। मैं कहा आंटी आपको पता है जब तक गुरुजी का नहीं आएगा मैं नहीं बता सकती कि गुरुजी क्या खाना चाहते हैं, मैं नहीं दे सकती, सॉरी। तो जब मैंने फर्स्ट सत्संग प्ले किया एंड अभी पीछे की पिछले हफ्ते की बात है, और गुरुजी ने उसमें सुनाया कि आंटी और उनको इडली ही खिलाई अंकल को, और उनकी उन्होंने सेहत को बख्शा। और फिर गुरुजी ने मालपुए, उसमें पुए का भी मेंशन था। फिर संगत जी मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जब हम कोई भी सेवा कर रहे होते हैं और हम अपने आप को उनके ऊपर अर्पण कर देते हैं, तो वो कैसे आपसे वही कार्य कराते हैं जो वो कराना चाहते हैं। फिर संगत जी मैंने कुछ छोले का मन था कि बहुत टाइम से छोले नहीं बने, तो आई टॉक टू मम्मा, मैं कहा आप बताओ कुछ आपके महाराज आपको कुछ बोल रहे हैं? तो मम्मी कहती है नहीं अभी तक तो नहीं आया। तो मम्मी ने कहा लेकिन हाँ, मेरे माइंड में ना छोले आए थे। तो मैंने कहा आपको पता है? मैंने कहा डन, क्योंकि महाराज ने मेरे भी वही डाला और वही हुआ। फिर उसके बाद संगत जी नेक्स्ट जब आता है वो न्यू जर्सी से ही एक संगत का आया हुआ था, उसमें उन्होंने आलू गोभी कराई। तो मैं ये सिर्फ़ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि लंगर प्रसाद से लेकर, दरबार सेवा से लेकर, कहीं और जाकर सत्संग में बैठने से लेकर हर तरीके की सेवा जो है वो महाराज बख्शते हैं। किस तरीके से किस सोल को वो डिसाइड भी सिर्फ हमारे महाराज करते हैं। तो संगत जी एक और मैं शेयर करना चाहूँगी कि सेवा जो है हम कई बार रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि किसी दिन हो, कोई अच्छा हम डेज़ देखते हैं कि ओह! आज महासमाधि का है, आज महाशिवरात्रि का है तो हमें कोई सेवा मिल जाए। तो महाराज ने लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड एक बहुत अच्छा सेशन शुरू कराया एंड आई एम थैंकफुल टू महाराज कि मुझे उससे कनेक्ट कराया। आई एम थैंकफुल टू सोनिया मल्होत्रा आंटी, क्योंकि कोई ना कोई आत्मा हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है एंड आई रियली लव हर फ्रॉम डीप डाउन माय हार्ट, क्योंकि मैंने ये सत्संग सिर्फ वहीं शेयर किया था उनसे, लेकिन आज मैं इस प्लेटफॉर्म में वो करना चाहती हूँ शेयर। मेरे बेटे ने जब वो सुना, तो मेरे बेटे का बर्थडे आया और मैंने कार्तिक के को बोला, मेरे बेटे का नाम कार्तिक है, मैंने उसको बोला कि कार्तिक आपका बर्थडे आ रहा है, व्हाट यू वांट टू डू ऑन योर बर्थडे, कहाँ चलना है, डिनर करना है एंड ऑल दैट, क्या प्लान है? कहता नहीं अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तो 2 दिन के बाद जब उसका बर्थडे आया, मैं कहा कार्तिक यू नेवर टोल्ड मी कि क्या करना है? कहता है ओके आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि क्या करना है? क्या आप मुझे डाउनटाउन ले जा सकते हो? तो मैंने कहा कि सॉरी गुरुजी आई नो ये सब नहीं बताना चाहिए, लेकिन कई बार ये चीज़ें शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मेरे बेटे को भी एक्चुअली इस बात पे गुस्सा आया था, लेकिन मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो उसने कहा कि आप मुझे डाउनटाउन ले जा सकते हो? मैं कहा हाँ। एंड संगत जी ही बॉट फ्यू स्टफ फॉर होमलेस पीपल एंड हम सड़कों पे जाके महाराज ने उससे वो कार्य करवाया। वो भाग-भाग के उसने वो कार्य किया। शाम को जब हम गए तो रेस्टोरेंट में बैठे थे, फूड ऑर्डर किया एंड मेरा बेटा एकदम से मुझे बोलता है, कहता है, "मैं आज शायद ये फूड एन्जॉय नहीं कर सकता था, अगर मैं वो सुबह नहीं कर आता।" एंड दिस इज़ व्हाट ही लर्न्ड फ्रॉम लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। तो आई वाज़ इन टीयर्स एंड आई शेयर्ड दिस टू सोनिया आंटी कि महाराज जब अपने साथ जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर, साथ-साथ हमारे परिवार के अंदर किस तरीके से ऑटोमैटिकली वो चेंजेस आने शुरू होते हैं, वो हमें भी नहीं पता होता। तो सेवा जब हम सेवा से जुड़ते हैं, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिससे हमारी ह्यूमन फॉर्म इतनी खराब और दूषित होती है, उसको वो पॉलिश करते रहते हैं। दिस इज़ व्हाट महाराज ने मुझे सिखाया।
गुस्सा मुझे बहुत आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था संगत जी, आज भी आता है, बिकॉज़ वी कांट बी परफेक्ट। इट्स लाइक अगेन, इट्स अ सोल, कहते हैं ना, इट्स अ फूड फॉर आवर सोल। जो भी महाराज सत्संग, सेवा और सिमरन से जोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आज कम हुआ, क्योंकि कुछ जब वो लोग, यहाँ के लोग मुझे बोलते हैं ना कि हाउ दिस हैपेंड, वी आर सरप्राइज कि आप में बहुत से चेंजेस हम देख रहे हैं। वो मैं नहीं हूँ, वो महाराज ने शायद इस सेवा को बख्शा मेरे को, अपने लड़ लगाया, और दिन रात जब ये सब कराया तो धीरे धीरे महाराज ने कर्मों के साथ साथ हमारी आत्मा को तैयार किया। तो शुक्राना मेरे मालिक का, ये सेवा बख्शने के लिए। संगत जी, सेवा निष्काम, कहते हैं ना, जब मैं वो सूफी का लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में जब हमें सिखाया कि निष्काम सेवा, हम बोल देते हैं, लेकिन क्या वो निष्काम होती है? वो निष्काम को करने के लिए भी हमें अगेन वी हैव टू प्रे विद गुरुजी फ्रॉम, कह रहे हैं कि गुरुजी टू गुरुजी, प्लीज वो मत आने देना अहंकार। तो क्योंकि नियत को साफ रखना, अपने भाव को क्लियर रखना, वो बहुत जरूरी, महाराज ने वो सिखाया। तो शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, यही मैं कहूंगी कि गुरुजी, जो हमेशा गुरुजी को प्रे करती हूँ कि गुरुजी अपने साथ सेवा बख्शते रहना, दरबार सेवा हो या लंगर सेवा हो या पार्किंग लॉट की सेवा हो या सुनने की सेवा हो, सत्संग में बैठने की सेवा हो, वो आप हमें बख्शते रहना और हमारे कर्मों को संगत जी काटते रहना। जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी एक सत्संग जो है मुझे याद आता है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। नरेंद्र अंकल की वाइफ का सत्संग। तो वो सत्संग है रिलेटेड, वो ऐसा था कि वो कोई सेवा आंटी कर रही थी गुरुजी की गद्दी की, या वो कोई आकर बैठा, तो उन्होंने, वो बैठ मतलब वो उनको मना कर रही थी कि भई यहाँ मत बैठो, और गुरुजी के लिए है वो। तो किसी ने उनको ताना मारा कि भई जैसे आप ही को सब कुछ पता है ना आंटी? तो जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने कैसे स्माइल से किया कि आंटी, 1-2 लाइनें में हमेशा गुस्सा जब आता है तो मैं सॉरी, मैं थोड़ा-सा उस पे जा रही हूँ। मैं हमेशा अपने माइंड में वो कहती हूँ कि मूर्खों के हम दास। आर्ग्यूमेंट्स में मैंने अब कोशिश करती हूँ कि मैं ना जाऊँ। आता है, मुझे अभी भी आता है बहुत ज़्यादा। वो मैं गुरुजी को ही ठीक करेंगे। मूर्खों के हम दास, डोंट डू एनी आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स ओके, लीव। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड से गुरुजी ने सिखाया, अपनी सेवा करो, अपनी जर्नी पे ध्यान दो, 2 बार समझाओ किसी को, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, वो भी एक सेवा है। जब हम शेयरिंग करते हैं, हम किसी, आज मैं, हमें भी नई संगत हूं मैं, मेरे को भी जो पुरानी संगत है उन्होंने वो सत्संग शेयरिंग सेवा करी और उससे हमने सीखा। तो सत्संग शेयरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सेवा। तो हम अपनी सेवा कर रहे हैं, हम एक दूसरे को हाथों से उठा रहे हैं, लेकिन अगेन डोंट गेट स्टक। मूर्खों के हम दास में हमेशा दिमाग में ये डालकर रखती हूँ गुरुजी के, और स्माइल करती हूँ, गुरुजी हेल्प मी, हेल्प मी। सेकंड, गुरुजी ने जो बोला था कि आंटी छड़ दे, ये लोग वही करते हैं जो ये करना चाहते हैं, ये वो नहीं करते कि जो गुरु चाहते हैं। और वहीं से संगत जी, यही सोची में आया कि गुरुजी, जो मैंने शुरुआत में बोला और मैं हमेशा वही रेपिटेशन रखती हूँ, गुरुजी आप वही करवाओ जो आप चाहते हो, मुझे कुछ नहीं आता, करने और कराने वाले सिर्फ आप हो। तो संगत जी, जब हम ये भाव रखकर आगे बढ़ते हैं सेवा में, थिंग्स ऑलवेज गेट अलाइंड। जैसे वो लाइन है, बुलिया रब उन्हां नू मिलदा, नियता जिन्हां दी सच्चियां, वी मैं कमली। यस, गुरुजी मैं कमली हूँ, मुझे अपनी सेवा में बख्शो, अपनी सेवा बख्शो। जो कुछ भी मेरे कर्म काटने हैं वो आप इस सेवा भाव से सेवा मैं करती रहूं और अपने कर्मों को काट कर अपनी ब्लेसिंग्स लेती रहूं। दैट्स इट संगत जी, यही सीखा है अभी तक। आगे महाराज क्या सिखाएंगे, वो दैट ओनली गुरु जी नोस। सो शुक्राना मेरे मालिक का। हर सेवा डिफरेंट फॉर्म की, तन से, मन से, धन से, और एक और गुरुजी ने बताया मॉरल सेवा जो हम करते हैं। तो महाराज ने कैसे बनाया, मैं संगत जी, जैसे मैं अपने काम पे कई बार खड़ी होती हूँ, तो जैसे आते हैं कई बार रेगुलर कस्टमर आते हैं, कई बार वो परेशान होते हैं, और महाराज ने पता नहीं कैसी वो निगाह
शायद वो ही देख रहे थे उन आत्माओं को। तो कई बार, एक बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं, वो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बताती हूँ। मैंने एक लेडी को देखा कि शी वाज लिटिल अपसेट, और उनके गले के यहाँ से ना मुझे लगा कि जैसे शी इज टेकिंग समथिंग इनसाइड, एंड आई वाज लाइक कि आर यू ओके? एंड सिर्फ मैंने उससे इतना पूछा, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। शी वाज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। मैंने कहा कि मैंने कहा ओके, कम आउटसाइड। मैं उसके साथ बाहर गई अपने काउंटर से निकल के, एंड आई हग्ड हर। और वो, संगीत जी आप मानोगे नहीं, वो इतना रोई। तो मैंने कहा, देन आई होल्ड हर हैंड्स, और मैंने सिर्फ मंत्र जाप, यही मैं करती हूँ, मंत्र जाप बोला। और उसको मैंने, मतलब एक, आई डोंट नो, वो हग गुरु जी का ही शायद था। एंड शी फेल्ट वेरी रिलैक्स। और उसके बाद वो कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कहा नो, जस्ट से थैंक यू टू जीसस, क्योंकि वो जीसस कैसे है, ही इज अ डिवाइन लाइट, गुरु साहिब जिस भी फॉर्म में याद करो। और संगत जी, बहुत रोना आया, क्योंकि एक बार मुझे नहीं पता था, एक आती है मेरे पास, कस्टमर आता है, और वो मुझे कहता है, गर्ल यू नो व्हाट, आई ऑलवेज फील हैप्पी टू सी यू। तुझे याद है कि तूने मेरे, मैं एक बार ऐसे परेशान थी और तूने मेरे साथ ऐसे किया था? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं याद, क्योंकि मुझे ये नहीं याद रहता जब आते हैं, वो कोई भी आता है तो महाराज ही ऑटोमेटिकली ये अंदर, कहते हैं ना, पर्सनालिटी में डाल दिया महाराज ने। तो कहती है कि जब मैं उदास होती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि आई वॉन्ट टू कम टू यू एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। सो संगत जी, ये एक सेवा किसकी है हमारी? एक मॉरल, किसी को सपोर्ट देने की, विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ सेवा। तो इसीलिए महाराज ने यही सिखाया, सेवा खाली एक, सेवा का कोई फॉर्म ही नहीं है, सेवा को कोई डे ही नहीं है। हम हर रोज, हर क्षण सेवा अपने लिए और दूसरों के लिए कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत, लास्ट जाते जाते अंकल, मैं एक सत्संग करना चाहती हूँ, वो एक अमेरिकन का है। मैं गुरुजी को बोल रही थी, 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है, गुरुजी बड़े दिन हो गए, मैंने कहा आपने मुझे वो नहीं दिया फील, आई नीड दैट फील, आई नीड दैट फील। एक कस्टमर आता है मेरे पास, और वो मुझे कहता है कि कैन आई यूज योर रेस्टरूम? मैंने कहा ओके। मैंने उसको मैंने उसको कीज दी, और जब वो उसने जब कीज ली, उसके हाथों में रुद्राक्ष था, और वो वहां जाता है, रेस्टरूम यूज करता है। मेरे दिमाग में बार बार ये चल रहा था कि मैं उसको बोलूं कि भाई तू अंदर मत लेकर जाया कर रेस्टरूम में। वो जब बाहर आया, मैंने उसको बोला, बडी, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू व्हाट यू आर वेयरिंग? तो ही सेड दिस इज माय चैंटिंग बीड्स। आई वाज लाइक ओके, आई स्माइल्ड। मैं कहा ओके, मैं कहा इफ यू डोंट माइंड कैन आई से यू समथिंग? मैंने कहा कि आप प्लीज ये चैंटिंग बीड्स ना अंदर मत लेके जाया करो। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं ना इसको गले में पहन लेता हूँ। तो जब गले में पहनने के उन्होंने बोला, मैं कहा हाँ जी, आई नो दैट, बट आप कोशिश करो। मैंने कहा, उन्होंने कहा ओके। तो मैंने उनको बोला कि इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन थिंग, व्हाट व्हाट नेम यू चैंट, यू नो? एंड संगत जी, उन्होंने बोला ओम नमः शिवाय। एंड आई वाओ! वाज सो स्माइलिंग, आई वाज लाइक, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू। आप जब, मैं अपने मन की सेवा वहां पे कैसे कर रही होती हूँ काम पे, संगत जी मेरे एयरपोर्ट्स होते हैं, एंड आई ऑलवेज लिसन टू गुरुजी सत्संग, कि गुरुजी, क्योंकि मन की सेवा जब शुरू होती है मॉर्निंग से, आप उसको, रब को अंदर अपने समा रहे होते हो। और एंड आई वाज लाइक, स्टार्टेड क्राइंग, आई शोड हिम दरबार, ये जो गुरु साहिब ने बख्शा है। एंड मैंने, उन्होंने जैसे दरबार देखा, और उन्होंने शिवलिंगा देखा जो महाराज ने मुझे काशी से भेजा था, ही वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई वाज लुकिंग फॉर शिवलिंगा एंड आई कुडंट गेट इट। आई टोल्ड हिम कि लिसन, इफ यू रियली वांट, आई विल प्रोवाइड यू। इट वाज नॉट मी, वो काशी से आया हुआ एक और शिवलिंग उनके नाम का शायद महाराज ने यहाँ पे रखा हुआ है, कि उनका क्रेव कर रहे थे। एंड वी एक्सचेंज द नंबर। आई टोल्ड हिम कि प्लीज कम ओवर हियर एंड वी डू प्रेयर मीट्स एंड वी वर्शिप टू महाशिव, लॉर्ड शिवा। तो उन्होंने मुझे जब वो किया, तो आप अंकल आप मानोगे नहीं, मैंने उनको टेक्स्ट किया, जिससे मुझे हमेशा क्रेव रहता है। मैंने कहा आप मुझे अपना, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, कैन यू शेयर मी दैट हाउ यू गॉट कनेक्टेड टू लॉर्ड शिवा? ये बहुत सुनने की बात है संगत जी। उन्होंने मुझे क्या बताया कि लोग, मैं बहुत गुस्से वाला रहता था, मैं कोई मेडिटेशन नहीं करता था। मेरे यहाँ पर एक कोवर्कर था, और उसने अपना हाथ काट लिया। उसने जब अपना हाथ काटा, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अब देखो, ये सेवा से ही रिलेटेड है। कोई यहाँ पे, क्योंकि कोई इस चीजों में जाता नहीं है यहाँ पे, सब किसी को डर होता है।
तो कहता है कि आई वाज़ द फर्स्ट वन हू वेंट एंड मैंने उसकी पट्टी बाँधी और मैं उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। देखो एक वो आत्मा सेवा कर रही है निष्काम, बस उसकी एक हेल्प कर रही है और कहते हैं जाते-जाते मैंने उस इंसान के आँखों में मौत का डर देखा और मैंने ना उसको बोला कि तू अपनी वाइफ से बात करेगा? आई कॉल्ड हिज़ वाइफ और मैंने क्या देखा कि रास्ते में जाते-जाते उसकी मृत्यु हो गई एंड ही उसकी डेथ हुई। कहते हैं उसके बाद क्या हुआ मैं शाम को बैठा वो जो मेरा कस्टमर है कहता है कि मैं बैकयार्ड में बैठा एंड ही इज़ नॉट माय रेगुलर कस्टमर वो एक ही बार आया। कहता है मैं बैकयार्ड में बैठा एंड आई लिट अ फायर मैंने फायर ऑन करी और मैंने उसके नाम की वो फायर ऑन करी और मैं यही सोचने लग गया फायर को देखते-देखते फ्लेम्स को कि ये ह्यूमन फॉर्म क्या मिला है मुझे? ये क्या है कि डेथ इमीडिएट डेथ आई एंड व्हाट इज़ डेथ अबाउट? नो सेंस, all senses gone, all thoughts gone, all emotions gone. एंड कहता है मैं ये सोचते सोचते सो गया। जब मैं वो सो गया तो मुझे सपने में एक ब्लैक स्टोन दिखा विथ थ्री एशेस जो एशेस की तीन लाइनें थी उसमें एंड संगत जी वो जब मैं मैसेज पढ़ रही थी ना मैं इतना फूट फूट के रही कि वाह आप सोचो कि वो महाशिव कौन सी आत्मा को जानते हैं अपने साथ जोड़ने के लिए और उन्होंने उनसे वो सेवा करवाई, उसको लेकर जाने की हॉस्पिटल, उसको फ़ोन पे कनेक्ट करने की महाराज ने, वो कौन थे? और उसके बाद उन्हें दर्शाया कि मैं उस तेरी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं ही तेरे से करवा रहा हूँ, आई एम अ डूअर। एंड संगत जी आज भी वो बहुत से हमारे उनके साथ इंटरैक्शन होता है रिगार्डिंग महाशिव और वो मुझे जब कहते हैं ना थैंक यू तो मैं उनको सिंपल यही लिखती हूँ कि शुक्राना गुरुजी एंड क्योंकि मैं नहीं हूँ उनको समझाने वाली महाराज ने मुझे वो माध्यम बनाया कि मैं उनसे वो शेयरिंग करती हूँ और जब मैंने उनको बोला कि शुक्राना गुरुजी एवरीथिंग इज गुरुजी तो उन्होंने रिप्लाई किया शुक्राना गुरुजी एंड शुक्राना 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 संगत जी शुक्राना। वो करो, उनको अर्पण करो, ही इज़ अ डूअर एंड दिस इज़ व्हाट माय बिलीव कि महाराज कभी अहंकार ना आने दें, उनसे हमें दूर रखें और सेवा भाव में जोड़े रखें। बहुत थैंक यू सुंदर। अंकल। शुक्राना गुरुजी महाराज दा। अनंतम अनंतम। बहुत ही प्यारे, सहज, सटीक तरीके से आपने विभिन्न पहलुओं को रखा दरबार से रिलेटेड। निस्वार्थ सेवा, भावना, निष्काम सेवा, कितने प्यारे-प्यारे ये शब्द हैं, जो कि सेवा से प्रेरित हैं। आंटी, नई संगत को, अभी जो संगत है, आने वाली संगत को अभी आपका क्या मैसेज जाना चाहिए? अंकल नई संगत तो मैं भी हूँ, लेकिन अगेन जैसे गुरुजी कहते थे कि आने मैं वाली और संगत, आने वाली आने संगत। वाली आने वाली संगत को मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ यही बोलूँगी कि सिर्फ एक शब्द जो मुझे जोड़ा कि जिस्तु आप कराए। जो भी सेवा किसी भी रूप में है, टाइम से अपने आप को बाउंड मत करो। किसी भी प्रकार की अगर आपको वो सेवा महाराज दे रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ चढ़ के करो और शुरू करने से पहले अपने महाराज को याद करो। गुरु साहिब को कहो कि गुरुजी आप इससे कराइए क्योंकि ये देने वाले भी आप हैं और करने और कराने वाले भी आप हैं। तो keep always Guruji in front of you, whatever we are doing. That's what I do. तो मैं यही बोलूँगी किसी भी रूप में कहीं पे भी सेवा आए, जैसे कि मैंने अब शेयरिंग ऑलरेडी अपने सत्संगों की करी कि कोई जगह निर्धारित नहीं होती है सेवा की, कोई समय निर्धारित नहीं होता, कोई डे निर्धारित नहीं होता। किसी भी रूप में सेवा आना महाराज की आज्ञा है, जिसको निष्काम भाव से, सच्ची नियत से, विद लव किया जाए क्योंकि अगेन हमारे कर्मों को काटने के लिए ही वो चीजें आ रही हैं और बेशक, बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने आंटी। इसी के साथ ही गुरु परिवार की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद,
शुक्राना गुरुजी महाराज दा अनंतम अनंतम। महाराज की कृपा आप पर, हम सब पर, गुरु संगत पर बनी रहे। गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक गुरुजी। शुकराना मेरे